गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था काल का अर्थ। तो काल के अर्थ में हमने देखा था कि काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय। अब हमें ये देखना है कि हमने काल का अर्थ देखा, समय देख लिया, परिभाषा हमने देख ली कि क्रिया के जिस रूप से हमारे कार्य के पूरा होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे काल के प्रकार। काल के प्रकार में हमने देखा काल के प्रकार में हमने देखा, सबसे पहले हमने लिया भूतकाल। क्या लिया हमने? भूतकाल। फिर हमने पढ़ा वर्तमान काल और हमारा काल का तीसरा प्रकार निकल के आता है भविष्य काल। काल का तीसरा रूप हमारे सामने निकल के आता है भविष्य काल। क्या है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल? तो मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि यदि हमारा कोई कार्य हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वह तो हमारा कहलाता है क्या, भूतकाल कहलाएगा। जो हमारा समय समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो हमारा कहलाता है भूतकाल। और यदि हमारा कार्य क्या है, वर्तमान में भी क्या है, चालू है, वर्तमान में भी यदि हमारा कार्य क्या है, चालू है, तो वो हमारा कहलाएगा वर्तमान काल। और यदि हम कोई कार्य आने वाले समय में करेंगे, पूरा होगा, आने वाले समय में हमारा कंप्लीट होगा, तो वह हो जाएगा हमारा भविष्य काल। भूतकाल। भूतकाल जैसा कि नाम से पता चलता है, पहले हमें इन्हें शॉर्ट में समझे कि भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया। भूतकाल जो समय बीत गया, जो कार्य हमने कर लिया, जो कार्य हमारा पूरा हो गया, वह हमारा कहलाता है भूतकाल। जैसे मैंने आपको काल का बताया अर्थ, समय, मैंने आपको काल की बताई परिभाषा, वह हमारा टॉपिक क्या हो गया, बीत गया। वह हमारा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वह जो हमारा बीत गया, वह जो हमारा खत्म हो गया, वह तो हमारा हो गया भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, काम मेरा चालू है, मेरी पढ़ाने की कंटिन्यूसी है, अभी भी आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ, तो वह है हमारा वर्तमान काल। और आने वाले समय में जो हमारा काम पूरा होगा, वह हमारा कहलाएगा क्या, भविष्य काल। क्या कहलाएगा? भविष्य काल। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? तो भूतकाल में हमने देखा कि जो समय बीत गया, जो समय बीत गया यानी कि क्रिया का ऐसा रूप या ऐसा समय जिससे हमारी क्रिया का वह समय पता चले कि हमने काम क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, हमारा काम क्या हो गया, पूरा हो गया, वह हमारा काल कहलाता है भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है, समय बताया जाता है जो हमारा बीत गया हो या हमारा काम खत्म हो चुका हो। पहचान क्या होती है इसमें? पहचान होती है कि यदि आपके पास में कोई भी वाक्य लिखा हुआ हो, यदि आपके सामने कोई भी क्या दिया गया हो, वाक्य दिया हुआ हो, तो उस वाक्य के अंदर क्या लिखा हुआ होता है, आपके भूतकाल का समय बताया गया होता है। उस वाक्य में आपको भूतकाल का समय बताया गया होता है। कैसे बताया गया होता है? जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया,
सीता कल जयपुर गई थी। राम पढ़ने गया। मोहन खाना खा चुका है। जंगल में मोर नाच रहा था। कुछ एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है। इन उदाहरणों से हम ये समझेंगे कि हमारा समय कैसा है, भूतकाल का है, वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है। सबसे पहले मैंने उदाहरण लिखा, सीता कल जयपुर गई थी। आपने देखा सीता कल जयपुर गई थी, इसका मतलब क्या हुआ, सीता जो है उसने जयपुर जाने का काम हमारा क्या कर लिया थी, मतलब वह काम क्या हो गया, खत्म हो गया। वह काम क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। उसने अपना काम ये खत्म कर लिया। और यदि उसने अपना काम खत्म कर लिया तो उसका समय कैसा हो गया, उसका समय है, उसका काम है, वो क्या हो गया, बीत गया। उसका काम क्या हो गया, काम जो खत्म हो गया, काम जो क्या हो गया, खत्म हो गया। और खत्म हो गया इसका मतलब है कि आपका वह समय क्या हो गया, वह समय आपका बीत गया। तो हमने इसकी पहचान लगाई, थी से हमने देखा कि वह हमारा काम खत्म हो गया, वह हमारा समय समाप्त हो गया। दूसरा हमने देखा राम पढ़ने गया। राम पढ़ने गया, इसका मतलब क्या हो गया कि राम के जो हम आपके घर पे आए और किसी ने पूछा राम कहाँ हैं, आपके घर पे आए और किसी ने पूछा कि राम कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि राम कहाँ गया, राम पढ़ने गया। इसका मतलब क्या है कि वह काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। राम अभी आपके सामने नहीं है, राम के जाने का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। और जैसे ही वह काम खत्म हो गया, वह समय क्या हो गया, बीत गया। और बीतने का हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया, भूतकाल हो गया। दूसरा हमने देखा मोहन खाना खा चुका है। इसका मतलब भी क्या हुआ, मोहन खाना खा चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका खाना खाने का समय, उसका खाना खाने का काम जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। उसका जो समय है वो क्या हो गया, बीत गया। जंगल में मोर नाच रहा था। जंगल में मोर नाच रहा था। तो जंगल में मोर, आप गए जंगल में और जैसे ही आप जंगल गए, जंगल में आपने जाके देखा कि मोर, आप गए और मोर आपको जाते ही रुक गया। आपका दोस्त आया, मित्र आया और उसने पूछा कि क्या हुआ, आपने बोला मोर नाच रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, आपके मित्र के आने से पहले, आपके मित्र के आने से पहले तक तो क्या था, जंगल में मोर नाच रहा था। लेकिन जैसे ही आपका मित्र आया, जैसे ही आपका मित्र आया और मोर ने नाचना क्या कर दिया, मोर ने नाचना बंद कर दिया। और आपने बोला कि जंगल में मोर नाच रहा था, मतलब उसके आते ही वह काम क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया। तो यह जो था, यह जो शब्द है, ये हमें किसकी अनुभूति कराते हैं, ये हमें भूतकाल की अनुभूति कराते हैं। किसकी अनुभूति कराते हैं, भूतकाल की। शाम खेलने गया, इसमें भी क्या हो गया, उसके जो समय है, वर्तमान है, वो चला गया, उसका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ये वाक्य हमने लिखे हैं वो हमें या तो जो समय बीत गया है या जो हमारा काम खत्म हो गया है उसकी अनुभूति कराता है। तो पहचान में हम लिखेंगे
पहचान में लिखेंगे कि यदि किसके अंत में, वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में आ की ध्वनि आए या वाक्य के अंत में था, थे, थी आए, तो वो हमारा कैसा काल होगा? तो वह भूतकाल की पहचान होगी। किसकी पहचान होगी? भूतकाल की पहचान होगी कि यदि वाक्य के अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? आ। राम पढ़ने गया, किसकी ध्वनि आई? आ की। मोहन खाना खा चुका, ठीक है, काम खत्म हो गया, तो यह चुका है, तो मोहन खाना खा चुका, इसका मतलब वह क्या हो गया? उसका काम समाप्त हो गया। शाम खेलने गया, आ की ध्वनि आ रही है आपके इसके अंत में भी। और एक पहचान बताइए, था है, थे है, थी है। कहने का मतलब राम पढ़ने गया था, मोर नाच रहा था, हम कल जंगल घूमने गए थे, श्याम खेल रहा था, हम कल फिल्म देखने गए थे। हम कल मूवी देखने गए थे। कल जो कौन सा हमारा बीत गया, समय जो हमारा बीत गया, वही समय की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा काल कैसा हो गया? भूतकाल हो गया, क्योंकि हमारा समय क्या हो गया? हमारा समय बीत गया। काम जो हमारा कैसा? खत्म हो गया। मूवी देखने का काम हमारा अभी भी चालू नहीं है। मूवी देखने का हमारा कार्य कैसा है? वह समाप्त हो चुका है। उस काम को हमने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। इस तरीके से हमने वाक्य की पहचान लगाई कि यदि हमारे वाक्य के अंत में था है, थी, थे आता है या फिर ध्वनि आती है गया, आ की ध्वनि आती है, तो वह हमारा कौन सा काल माना जाता है? भूतकाल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? भूतकाल माना जाता है। तो हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि जो क्रिया के जिस रूप से हमें समय के या हमारे कार्य के पूर्ण होने का या खत्म होने का पता चले, वह हमारा काल भूतकाल कहलाता है। भूतकाल में हमारा जो कार्य खत्म हो गया या जो हमारा समय बीत गया, उसके बारे में जानकारी मिलती है। यदि वाक्य के अंत में देखा जाए पहचान के रूप में, तो हमारे आ की ध्वनि आती है। वाक्य के पहचान के रूप में किसकी ध्वनि आती है? आ की ध्वनि आती है। या फिर हमारा वाक्य कैसा होता है? वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। उदाहरण हमने देखा, सीता कल जयपुर गई थी। इसका मतलब जयपुर वह जाके आ चुकी है। जयपुर जाने का काम उसका क्या हो चुका? समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमने देखा, राम पढ़ने गया। इसका मतलब क्या हुआ कि राम के पढ़ने का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया, और वह हमारा भूतकाल हो गया। पहचान में हमने देखा, जंगल में मोर नाच रहा था। वाक्य के सबसे अंत में क्या लिखा हुआ है? था लिखा हुआ है। इससे हमें ये पता चला कि वाक्य हमारा कैसा है? भूतकाल का, क्योंकि हमने पहचान में देखा कि यदि वाक्य के अंत में क्या आता है? था आते हैं, थे आते हैं, थी आते हैं, तो खत्म हो गया। शाम खेलने गया। इसका मतलब क्या हो गया कि शाम आ की ध्वनि आ गई, उसका काम कैसा हो गया? समाप्त हो गया, भूतकाल में चला गया। हम कल फिल्म देखने गए थे। तो मैंने वाक्य लिखा, हम कल फिल्म देखने गए थे। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो काम था हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यह जो समय था हमारा बीत गया है और यह काम हमारा अभी चालू नहीं है। और यही बार बार बताया जा रहा है कि जो समय बीत गया, जो काम समाप्त हो गया, जो काम खत्म हो गया, वही हमारा क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। इसे और उदाहरण से हम देखते हैं। सीता नाच रही थी। उदाहरण है हमारा, सीता नाच रही थी। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके नाचने का क्या काम हो गया, उसका नाचने का काम समाप्त हो गया। वाक्य के अंत में हमने थी देखा, क्या हुआ, सीता नाच रही थी, राम गाना गा रहा था, अब बच्चे खेल रहे थे। यदि आपके वाक्य में एग्ज़ाम में ये 3 वाक्य लिखे हुए आ जाते हैं और आपको कहा जाए कि बताइए ये कौन से काल के हैं, बताइए ये कौन से काल के हैं, तो आप इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान हमने सबसे पहले देखी कि हमें याद है कि भूतकाल की पहचान में यदि हमारे वाक्य के अंत में आ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ आ की ध्वनि सीता नाच रही थी नहीं है, लेकिन वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, था, थे, थी भी आ रहे हैं। सीता नाच रही थी, राम गाना गा रहा था, बच्चे खेल रहे थे। हमने देखा कि तीनों ही वाक्य के अंदर हमारे था, थे, थी आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि हमारे वाक्य के अंत में है था या थी या थे, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा कार्य है, जो काम हम कर रहे हैं, वो हमारा कैसा हो गया है, समाप्त हो गया है। सीता ने नाचने का काम अपना खत्म कर लिया है, राम ने अपने गाने का काम क्या कर लिया, आप आए उससे पहले ही क्या कर लिया, खत्म कर लिया। आपके आने से पहले ही वह खत्म हो चुका है। बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे के आने का क्या काम हुआ, आपके आने से पहले ही बच्चों के खेलने का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। और जैसे ही वह खत्म हुआ कार्य, इसका मतलब क्या हो गया कि यह समय हमारा कैसा हो गया, भूतकाल हो गया। समय हमारा कैसा हो गया, भूतकाल हो गया। अगर आप आए क्लास में आ रहे हैं और सीता नाच रही थी ना होकर यहाँ हो जाता है कि सीता नाच रही है, सीता नाच रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि वह जो काम है अभी भी क्या है, चालू है। वह काम अगर चालू है और अगली काम हमारा चालू है तो वो आ जाता है वर्तमान काल में। लेकिन हमारा काम कैसा हो गया, हमारा काम हो गया खत्म, हमारा काम हो गया खत्म। सीता के नाचने का काम हो गया खत्म। सीता के यहाँ आने, हमारे यहाँ आने से पहले ही सीता ने अपना नाच खत्म कर लिया, काम खत्म हो गया। इसका मतलब हो गया कि सीता का काम किसमें चला गया, भूतकाल में चला गया, क्योंकि उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, उसका समय क्या हो गया, बीत गया। राम गाना गा रहा था। अगर आप राम के रूप में आए और राम आपके सामने अभी भी गाना गा रहा है, राम अभी भी आपके सामने गाना गा रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि राम के गाने का काम क्या है, चालू है। लेकिन नहीं, राम ने आपके आने से पहले ही अपना काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और काम खत्म होते ही हमें ये पता चल गया कि हमारा जो समय है, हमारा जो काम है, वो क्या हो गया, खत्म हो गया राम का हमारे आने से पहले, इसलिए राम हो गया भूतकाल। बच्चे खेल रहे थे। आप स्कूल में जाते हैं या आप कहीं गार्डन में जाते हैं और अचानक से आपके जाने को देखकर बच्चे अपने खेलने को रोक देते हैं और आपका मित्र आपसे पूछा है कि क्या काम हो रहा है, तो आपने बोला कि बच्चे खेल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों ने खेलने का काम क्या कर दिया, रोक दिया। आपके जाते ही उन्होंने उस काम को बंद कर दिया, आपके जाते ही उन्होंने अपने खेल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। हो सकता है वो किसी
वजह से रुक गए। इस तरीके से आपका क्या काम हो गया, काम आपका खत्म हो गया। बच्चों ने अपने काम को रोक दिया और हमने पहचान दी कि था, थे, थी, काम खत्म हो गया और काम खत्म होते ही वो हमारा भूतकाल में चला गया। तो इस तरीके से हमने हमारी वाक्य में देखी कि यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हैं तो वो भूतकाल है। यदि वाक्य के अंत में ध्वनि आ की आती है तो वो भी हमारे भूतकाल के उदाहरण हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है और हमें याद इन्हें करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।